अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुबह का टाइम है जी, नाश्ते के बाद का। और मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने ग्रॉसरी लेनी थी, जो मंथली ग्रॉसरी होती है वो लेनी थी। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, लेकिन आज जो है हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं था, तो फिर मैंने अम्मी को फ़ोन कर दिया था। अम्मी ने भी ग्रॉसरी लेनी थी और बहन ने भी, तो फिर मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, तो बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, तो उनके आने तक मैं आ जाऊँगी ग्रॉसरी लेकर। तो ग्रॉसरी का तो एक नाम ही होता है, इतनी कम चीज़ें होती है मेरे घर की जो मैं लेती हूँ। बच्चों की ज़्यादा मैं ले लेती हूँ, जैसे ये हो गए पॉपकॉर्न्स हो गए, या इस तरह के चोकोस हो गए। क्योंकि यूँ होता है कि पूरा मंथ ही आपका चल जाता है अगर आप एक ही दफ़ा बच्चों की सारी चीज़ें ले लें, क्योंकि फिर अगेन आपको जाना नहीं पड़ता। और तसल्ली भी हो जाती है कि चलें बच्चों के लिए कुछ आइटम्स आए हुए हैं, अगर ना खाना ना भी खाएं तो वो उनको कुछ ना कुछ मैं बना कर दे दूँ। अच्छा जी, मैकरोनी जो है, मैकरोनी हो या स्पेगेटी हो, तो वो मैं खुली ही लेती हूँ, बहुत फ्रेश होती है यहाँ पर। और क्योंकि अगर मैं वो कंपनी की लूँ तो या पैकेट्स में लूँ तो वो मुझे पूरी भी नहीं होती बिल्कुल, क्योंकि बच्चे हर दूसरे तीसरे दिन ही मांगते हैं मैकरोनी। और यहाँ पर जी अम्मी भी वेजिटेबल्स ले रही थी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो बस ये अपने बजट के हिसाब से हर कोई अपनी ग्रॉसरी ले रहा था, बहन भी ले रही थी और मैं भी साथ साथ देख रही थी। और अम्मी हेल्प करवा रही थी वेजिटेबल लेने में। मैरून है अम्मी, ज़्यादा अच्छा है मैरून है, मैरून ज़्यादा अच्छा है। हाँ हाँ। फ्राई पैन का ये ज़्यादा ठीक है ना। अच्छा, मैंने बड़ा नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया था, जो मैं अम्मी को दिखा रही थी कि क्वालिटी वाइज किस तरह है, क्योंकि जब मैंने ये लिया तो अम्मी अपनी ही शॉपिंग कर रही थी। अच्छा जी, ये थी मेरी ग्रॉसरी। उसके बाद जी हम आ गए थे क्लॉथ काउंटर पे, और यहाँ पर जी हम देख रहे थे कपड़े। और जी अम्मी ने गिफ्ट करने थे किसी को, तो बस यहाँ से अम्मी चूज़ कर रही थी और साथ हम अम्मी की हेल्प करवा रहे थे। तो बहुत माशाल्लाह से अच्छे प्रिंट आए हुए थे, तो दिल तो चाह रहा था कि सारे ही प्रिंट ले लूँ। लेकिन एक आध सूट ही मैंने लेना था बकरा ईद के लिए, लेकिन जो मुझे ख़ास पसंद नहीं आया, बस अम्मी ने ही गिफ्ट लिए थे। और लॉन भी बहुत अच्छी थी। और ये पिंक कलर जो था, ये मुझे वो काफ़ी पसंद आ रहा था, लेकिन इतना प्रिंट ठीक नहीं था। लॉन तो अच्छी थी, लेकिन प्रिंट इतना ख़ास नहीं लग रहा था। और ये ग्रे कलर था, तो ये ग्रे कलर लिया था अम्मी ने। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जी। मैं बना रही हूँ चाय, और यहाँ पर दिखाऊँ आपको, गैस बिल्कुल स्लो सी आ रही थी, तो बस चढ़ा ही दी थी मैंने चाय कि कभी तो बन ही जाएगी। जो हमारी तरह आदी होती है ना चाय के, तो वो किसी ना किसी सूरत पी लेते हैं, चाहे गैस आए चाहे ना आए। तो मेरा भी यही हाल था। नाश्ता तो मैं कर नहीं रही थी, तो बस मैंने कहा चाय बना लूँ। और बच्चे कल मैं लेकर आई थी ये बन, बर्गर बन। तो बच्चे यहाँ पर जी, चिकन मैंने कल बनाया था तो उसकी पीसीस पड़े थे, तो बोटियाँ पड़ी थी कुछ, उसके मैंने पीसीस बना दिए थे बच्चों को। तो यहाँ पर जी वही बर्गर बना कर खा रहे हैं बच्चे। तो मैंने कहा कि आज आप इस तरह गुजारा कर लो, क्योंकि आज मैंने सुबह ही आटा भी नहीं गूँधा था, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर जी कुछ बर्तन पड़े थे, वो मैंने वॉश कर लिए थे, अभी थोड़े से बर्तन बाकी थे। तो मैंने सोचा पहले मैं चाय बना लूँ,
क्योंकि जब तक मैं चाय ना पीऊँ तो यूँ समझ लें कि बैटरी मेरी चार्ज नहीं होती, काफ़ी सुस्त सी हो जाती हूँ। तो 2 टाइम ही मैं चाय लेती हूँ, सुबह और शाम को। और यहाँ पर जी चाय बन गई है, तो बस जल्दी से चाय को एंजॉय करते हैं। अच्छा, किस किस को चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल ग्रॉसरी में मैंने राइस नहीं लिए थे और ना ही आटा लिया था, क्योंकि मुझे मार्ट के जो राइस हैं, किसी भी शॉपिंग मार्ट के राइस मुझे अच्छे नहीं लगते। जो परचून की जो सादे सी दुकानें होते हैं, मैं वहीं से राइस लेती हूँ। वहाँ के अच्छे भी होते हैं और आटा भी मैं वहीं से लेती हूँ। और यहाँ पर जी आप देखिए, मौसम बहुत गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है मुल्तान में। अच्छा जी, चाय पीते हुए मैं आ गई थी बाहर और आपको दिखा दूँ, बहुत आम लगा हुआ है, लेकिन इतना वेस्ट होता है ये, क्योंकि जैसे आपको पता है मुल्तान में बहुत ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं, तो इतना ये वेस्ट होते हैं ना, इमलियाँ नीचे गिरी हुई होती हैं, बहुत दिल को अफसोस होता है। अभी इनको 1-2 महीने देर है, तो उसके बाद जी मैं आ गई थी अंदर। और यहाँ पर जी हमना और आमना नाश्ता कर रहे थे। आमना ने खुद ही अपना बर्गर बनाया था। तो जी चाय मैंने पी ली थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। कल ग्रॉसरी में लेकर आई थी, उनको मैंने अपनी प्लेस पर नहीं रखा था, तो आज सोचा ये सारा काम निपटा दूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रखूँगी मैकरोनी को कंटेनर में, क्योंकि मैकरोनी को बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा डर होता है इस चीज़ का। सर्दियों में तो आप जिस तरह भी रखें ग्रॉसरी को चल जाता है। और जिस दिन मैं ग्रॉसरी लेने जा रही थी उस दिन मैंने सारे कंटेनर को वॉश कर लिया था। ये बाल्टी को भी मैंने वॉश कर लिया था जिसमें मैं राइस रखती हूँ। और इस दफ़ा मैंने राइस थोड़े ही मंगवाए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने चीज़ें मंगवाई हैं, इतनी नहीं मंगवाई। और बस ये जल्दी से इनको रखेंगे अपनी जगह पर और फिर बाकी के काम करेंगे। तो जी पिछले मंथ मैंने दालें नहीं ली थी, बस जो पड़ी थी उसमें उसी से गुजारा कर लिया था, लेकिन इस मंथ मैं लेकर आई हूँ। बस जिस दिन बनानी होती थी उसी दिन मैं अबू ज़र के हाथ मंगवा लेती थी, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अबू ज़र को भी मैं बार बार नहीं भेज सकती बाहर। तो बस जी इसलिए फिर मैंने इसी दफ़ा ज़्यादा ही दालें ली है। और इन कंटेनर को भी मैंने खुश कर लिया था, पहले वॉश किया था इनको मैंने अच्छी तरह से और धूप में खुश कर लिया था। उसके बाद ही मैं इनको जो है दोबारा से फिल कर लूँगी। तो जी ये फ्राइडे का दिन था, मैंने बच्चों से कहा था कि आप नमाज़ पढ़ लो, मैं इतनी देर में बाकी के काम कर लूँगी। और माशाल्लाह से हमना और आमना यहाँ पर पढ़ रहे हैं जी नमाज़, और अबू सर जी मस्जिद गए हुए नमाज़ पढ़ने। और बस यही फ्राइडे वाले दिन की रूटीन होती है। और यहाँ पर देखें आप, किचन मेरा, मैंने ग्रॉसरी तो सारी रख ली थी, लेकिन किचन की हालत मेरी ख़राब हो रही थी। और यहाँ पर देखें जी ये कैबिनेट मैंने साफ़ कर दिया है। आज मैंने सोचा कि ग्रॉसरी तो रख ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ कैबिनेट को भी साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर देखें आप, ये माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं। और बस अब जल्दी से जितने भी रह गए हैं ना ये कैबिनेट, उनको साफ़ कर लूँगी और किचन को भी क्लीन कर लूँगी। तो जी कल मैं उठी हूँ दूध बनाने के लिए आमना का, तो मैंने देखे हैं 1-2 काकरोचेस। तो बस जी तब से मुझे सुकून नहीं था, तो मैंने सोचा कि ग्रॉसरी भी रख दूँ और साथ साथ ये काम भी कर लूँ। तो मेरे पास जी ये पाउडर पड़ा था जो काकरोचेस मारने वाला होता है, तो ये मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया था। उसके बाद मैंने मैट बिछा दिया था। तो उसके बाद बाकी के बर्तन रखे थे, बर्तनों को मैंने वॉश नहीं किया था, बस ऐसे पानी से खंगाल लिया था और इनको धूप में खुश्क कर लिया था। और उसके बाद ही मैंने सारे बर्तन रखे थे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे वहम सा हो गया था। तो क्योंकि बच्चों का घर है और बच्चे भी इसी तरह बर्तन उठा लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो बस ये काम निपट गया था मेरा। उसके बाद जी मैं आ गई। बस सलाम कर रही है वो, हमारी तो सलाम कर रही है। क्या खा रहे हो? राइस और मायनीज इस्लाम। अच्छा, और आपको ला दें हम ना इसका भी बना कर लाओ ना। ब्रेड खत्म हैं? ब्रेड खत्म। ब्रेड ख़त्म हो गई है। तो ये इसमें क्या है, इसमें पैसे हैं? हाँ, इसमें नकली नोट छोटे छोटे। वाह भाई वाह, आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। अब्दुल हादी, हमारा आपको ये पैसे ले लो, इसकी चीज़ लेकर आओ। इन पैसों से जाओ अपनी कैंडी लेकर आओ। अच्छा जी, मेरे नंद के बच्चे भी आए हुए थे, वे भी आज ही आए, अभी आए हैं। सारा दिन तो ये ट्यूशन होते हैं ये छोटे बच्चे, और अब्दुल हादी तो घर पर होता है, लेकिन आज ये भी सारा दिन नहीं आया, तो अब ये एंजॉय कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर। अच्छा आपको दिखाऊं कि ये मैंने जो चादर इसके ऊपर डाली हुई है, दुपट्टा डाला हुआ है इस अलमारी के ऊपर, बच्चों की जो अलमारी है, क्योंकि यहाँ पर कार्टून बने हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर नमाज़ पढ़नी होती है इस जगह पर। तो थोड़ा सा मुझे वहम सा होता है, क्योंकि बाहर तो मैं नमाज़ पढ़ नहीं सकती, अबू ज़र कार्टून देख रहे होते हैं।
तो आप भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें, क्योंकि अक्सर मैं लोगों के घर जाती हूँ तो ये कार्टून्स वगैरह पड़े होते हैं जिससे बिल्कुल नमाज नहीं होती। तो ये रात का टाइम है और जी मैं जा रही हूँ अम्मी के घर, क्योंकि मेरे भिनोई आज जा रहे हैं वापस दुबई, और 1 घंटे के बाद उनकी फ़्लाइट थी। तो बस मैंने बच्चों को जल्दी से रेडी किया और अम्मी के घर आ गए, और भिनोई मुझे लेने आए थे क्योंकि उन्हें रास्ते में कोई काम था। क्या हाल है लुबैना, उदास हो? हैं? उदास हो? ऐश याद आ रहे हैं पापा के हैं? फिर आ जाएंगे बाबा। हाँ फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये आप चली जाना और अम्मी खा रही है। तो बस यहाँ पर हम वेट कर रहे थे कि कब मेरे भिनोई रेडी हों तो हम उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाएं। अभी फ़्लाइट लेट थी तो उनके फ्रेंड भी आ गए थे उनसे मिलने। जल्दी से अम्मी ने खाना मंगवा लिया था तो हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, खाना खा रहे थे। और आमना यहाँ पर लेटी हुई है और इसने भी जाना था एयरपोर्ट, तो मैं आमना से कह रही थी कि आप बेटा जल्दी से खाना खा लो, तो उसके बाद आप भी जाओ पापा के साथ अंकल को छोड़ने एयरपोर्ट। तो दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था, लेकिन बस जी आना जाना तो बस इस तरह अम्मी के घर लगा ही रहता है। कभी मेरे भिनोई जा रहे हैं तो कभी भाई आ रहे हैं, तो दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है बस लुबैना को देखकर, क्योंकि वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती है। बस यहाँ पर अपने ब्लॉग का एंड करूँगी, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जितने भी हमारे भाई परदेश में हैं, अल्लाह सब की खैर आफियत रखे, आमीन।